क्या आकलन है आपके पास? कैसे जिताएँगे? घाटशिला के लोग, घाटशिला के महिला ये डिसीजन ले लिया है। ये जीतने हारने से सरकार बदलेगा नहीं, सरकार तो वही हाँ, रहेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये लेकिन सरकार को धक्का देना है। घाटशिला की जो राजनीतिक गतिविधियाँ हैं, बाकी राज्यों की पॉलिटिकल गतिविधियाँ जो हैं, क्या घाटशिला उपचुनाव पर प्रभाव डालेंगी? जैसे बगल वाला हमारे पश्चिम बंगाल के नेबरिंग स्टेट है उड़ीसा। अब हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा में हमारे भाजपा सरकार आने के बाद उड़ीसा कहाँ से कहाँ जा, और हम लोग बंगाल के लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं तो पीछे की तरफ ही जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, रोटी माटी बेटी का सरकार, लेकिन यहाँ पर बेटी का कोई सुरक्षा नहीं। आज करोड़ों रुपया मोदी जी भेजा है, घर घर नल से जल होगा, कहाँ गया? आपको जवाब देना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी। जीतने का इतना बड़ा आत्मविश्वास कहाँ से और कैसे? और बाबूलाल सोरेन जी ऐसा एक कैंडिडेट है जो पिछले इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन जमीन नहीं छोड़े। तो लोगों को समझ में आ गया कि अगर विधायक बनना है तो बाबूलाल सोरेन जी नेक्स्ट विधायक बनेंगे घाटशिला। तो आपने विकास यात्रा की बात की अभी, क्या लगता है झारखंड कहाँ है? ये आदिवासी ड्रिवन स्टेट है और जो चीफ मिनिस्टर है वो भी आदिवासी है, लेकिन वो आदिवासी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? घाटशिला के चुनावी मैदान में किसी से बात कर रहा हूँ जो मेरे सामने बैठी हैं और ये आसनसोल की विधायिका हैं और आज चूंकि घाटशिला में है चुनाव है तो वे अपने यहाँ भ्रमण करने आई हैं और अपनी पार्टी को जिताने आई हैं, तो हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, बातें करेंगे घाटशिला उपचुनाव के मद्देनजर ही। मैं आपसे जानना चाहूंगा मित्रा जी कि घाटशिला जो है करीब इसके आसपास 3 राज्य हैं, तो घाटशिला की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं और आपके राज्य की बाकी राज्यों की पॉलिटिकल गतिविधियां जो हैं, वो क्या घाटशिला उपचुनाव पर प्रभाव डालेंगी? जरूर डालेंगे, क्योंकि देखिए हमारा नेबरिंग स्टेट कौन है, तो वहाँ के लोग हमारे स्टेट के ऊपर आते हैं, वहाँ का भाषा का इन्फ्लुएंस होता है, वहाँ का कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है और पॉलिटिकल जो अवस्था है उसका भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे बगल वाला हमारे पश्चिम बंगाल के नेबरिंग स्टेट है उड़ीसा। अब हम लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा में हमारे भाजपा सरकार आने के बाद उड़ीसा कहाँ से कहाँ जा, और हम लोग बंगाल के लोग पीछे की तरफ जा रहे तो पीछे की तरफ ही जा। झारखंड में सोचे थे सरकार आ जाएंगे, हम इधर थे लास्ट ईयर 24 में, हम दायित्व लेकर इधर आए थे, लेकिन झारखंड में सरकार बना नहीं, तो इफेक्ट तो एक होता ही है। उस समय 2001 3 राज्य बने थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। झारखंड, तो आपने विकास यात्रा की बात की अभी, क्या लगता है कि झारखंड कहाँ है उस यात्रा में? देखिए झारखंड के इतना पोटेंशियल है, मैंने वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट, आज टूरिज्म की तरफ से बोलिए, आज मिनरल्स की तरफ से बोलिए, आज नदी बोलिए, आज पत्थर बोलिए, बालू बोलिए, कोयला बोलिए, सब कुछ है झारखंड में। लेकिन झारखंड का कोई आगे नहीं बढ़ा। झारखंड का जो सरकार आए 6 साल पहले, हेमंत सोरेन जी का सरकार, जो बोले आदिवासी का सरकार है, ये आदिवासी ड्रिवन स्टेट और जो चीफ मिनिस्टर है वो भी आदिवासी है, लेकिन वो आदिवासी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर दिया? कारण क्या समझती हैं आप? क्या आप लोग आकलन करते हैं? कारण यही है, जो इस तरह का लोग, ममता बनर्जी, अखिलेश, लालू प्रसाद, आपका हेमंत सोरेन, ये किसी का भी लोग नहीं होता है, ना आदिवासी का, ना बंगाली का, ना मारवाड़ी का, ना किसी का नहीं, ये वो अपना सरकार परिवार का ये होता है। सरकार तो आप आपके विचारधारा की भी यहाँ रही। तब तो तरक्की हुआ। नहीं, किस हद तक तरक्की हुआ? हर स्टेट में भाजपा का आप देखिए आ कहाँ से कहाँ जा आपने रहे। आपने तो आप विकास का देश हाथी को भी उड़ा देखिए, दिया। अब देश को देखिए कहाँ से कहाँ जा रहे। आज हेमंत सोरेन के सरकार जो 6 साल हो गया आया, जो प्रॉमिस किए वो प्रॉमिस रखा क्या? पार्टी 5 लाख नौकरी होगा, क्यों बोले थे? 6 साल में 30 लाख नौकरी होना है, तो आप ये प्रतिश्रुति देते क्यों हैं? हम राजनीतिविद के ऊपर एक काला धब्बा आ जाता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं। हम लोग भाजपा का झूठ नहीं बोलते, लेकिन आपका हेमंत सोरेन झूठ बोलते। 60 लाख मैया सम्मान योजना से शुरू किए, ये तो आरोप 4 महीना ये पहले ये दे दिए। आरोप प्रत्यारोप है, ठीक है? वो आपके ऊपर आरोप करते हैं, नहीं, नहीं, आप उनके ऊपर कौन सा आरोप करते हैं। प्रत्यारोप? ठीक है, अगर आरोप प्रत्या अगर ये आरोप है, तो आप आरोप घटाने के लिए श्वेत पत्र निकालिए अब ना। अब आरोप आप प्रत्यारोप से 30 लाख, नहीं, नहीं, हेमंत सोरेन जी, आपको यू हैव टू आंसर द पब्लिक। 30 लाख नौकरी को देना था, आप 6 साल में कितना लाख नौकरी दिए? आप श्वेत नहीं, पत्र निकालिए। केवल झारखंड में नहीं, पूरे देश में यह नेताओं को जवाब देना है जो आपने सवाल उठाया। हमारा हमारा तो नेता आपने लोग जो जवाब दे ठीक है, देंगे। आपके यहाँ चलता है। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि आप घाटशिला में हाँ। क्या देखती हैं? क्या सीन देखती हैं? क्या नज़र आ रहा घाटशिला में लोगों को लग रहा है कि आदिवासी, कि बंगाली, कि बाहर से जो आए हैं बिहार निवासी, लगता है वो लोग चीटेड हुए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम झारखंड के है, बंगाल के है, वो है नौकरी। यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है। सब बच्चे लोग बंगाल छोड़कर दूसरे राज्य चले जा रहे हैं।
बंगाल जो हमारा धान, चावल सबसे ज़्यादा हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। और धान लगाने का भी नौकरी नहीं मिल रहा है। वो लोग हमारा बच्चे लोग चले जा रहे हैं केरला, हमारा बच्चे लोग जाते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश। वैसे ही इधर है, कोई नौकरी नहीं है। और उसके ऊपर आप विधवा पेंशन जो है बूढ़े लोगों का, वो ओल्ड एज पेंशन आप बंद कर दे रहे हैं। आप हैंडीकैप पेंशन बंद कर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जिएंगे कैसे? आप प्रधानमंत्री आवास का घर वो बंद, वो आज नहीं मिल रहे गरीबों को। पानी का इतना समस्या। हम तो नए हैं इधर, हम तो कल आए हैं और लास्ट ईयर हम आए थे। लोगों बोले पानी नहीं मिल रहे, चोरी हुआ है। आज करोड़ों रुपया मोदी जी भेजा है, घर घर नल से जल होगा। कहाँ गया? आपको जवाब देना पड़ेगा हेमंत सोरेन जी। चलिए, आप बंगाल से यहाँ आई हैं, हाँ, उड़ीसा। हाँ। आप उड़ीसा नहीं, सॉरी, झारखंड। झारखंड आई हैं। आप जीतने आई हैं और जिताने आई हैं। हम्म, क्या आकलन है आपके पास, कैसे जिताएंगे? जीता हुआ है ऑलरेडी। ये कैसे कर सकते हैं? घाटशिला के लोग, घाटशिला के महिला, ये डिसीजन ले लिया है। ये जीतने हारने से सरकार बदलेगा नहीं, सरकार तो वही हाँ, रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन ये लेकिन सरकार को धक्का देना है। हेमंत सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी और आपका पार्टी, आप लोग गलत रास्ता में जा रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप आदिवासी का सरकार है और आदिवासी को ऊपर सबसे ज्यादा आप अट्रॉसिटी करेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे। आप बोलते हैं कि तरक्की हो रहा है, क्या बोलते हैं, रोटी माटी बेटी का सरकार, लेकिन यहाँ पर बेटी का कोई सुरक्षा नहीं। आज झारखंड पुलिस दे रहा है कितना, 8,000 केसेस, और सबसे ज्यादा इसमें हुआ है अट्रॉसिटी आदिवासी के ऊपर। पानी का इतना समस्या, घर का समस्या, नौकरी का समस्या, रास्ता का बेहाल। क्या किया है आप लोग? सरकार बनाने से सिर्फ आप लोग ऑक्शन ना देकर बालू और कोयला और गाय तस्करी चलाएंगे, ये सरकार का काम है? हाँ, जीतने का इतना बड़ा आत्मविश्वास कहाँ से और कैसे? हमारे जो अभिभावक है ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वो प्रधानमंत्री जी जो 11 साल में जो काम किए हैं, जहां जहां भाजपा का स्टेट्स है और जहां जिस तरह से देश को आगे लेके जा रहे, भारत के 140 करोड़ नागरिक को ये विश्वास है कि मोदी जी जैसे है ना पिताजी माताजी, कभी धोखा नहीं देंगे बच्चों को। तो वो मेरा पिताजी माताजी है, कभी बच्चों को धोखा नहीं देंगे। मोदी जी का सरकार, भाजपा के सरकार, ऐसा सरकार है। इसलिए ये कॉन्फिडेंस आता है कि बाबूलाल सोरेन जी जीतेंगे। और बाबूलाल सोरेन जी ऐसा एक कैंडिडेट है जो पिछले इलेक्शन में हार गए थे लेकिन जमीन नहीं छोड़े। एक सिंपल सा आदमी जो लोगों के साथ ग्राउंडेड, और ये साल पूरा जितना भी टाइम वो लड़े, वो एकदम लोगों के साथ रहे। तो लोगों को समझ में आ गया कि अगर विधायक बनना है तो बाबूलाल सोरेन जी नेक्स्ट विधायक बनेंगे घाटशिला के। वो हारना और जीतना अलग बात है, लेकिन युद्ध भूमि में, राजनीति के युद्ध भूमि में खड़े रहना और लोगों के साथ खड़े रहना, ये एकदम, अलग मुद्दा है। एकदम। आपका कहना यह है, और आपने बिल्कुल जीत सुनिश्चित कर दी घाटशिला की। जैसा आपने कहा, ऐसा हो जाए, आपकी बात लग जाए, लगेगा ही, तो हो हमारी, गया, डिसीजन हो गया। अगर नहीं लगे तो फिर वापस आ जाएंगे, हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, फिर से फिर इंटरव्यू देंगे। फिर अगली बार हम लोग बातचीत एकदम, करेंगे, एकदम। जब फिर विधानसभा लेकिन का ये चुनाव होगा। घाटशिला का रिजल्ट निकल गया है, बाबूलाल सोरेन जी जीत रहे हैं। अगर नहीं जीत रहे हैं तो तो बोले ना, हम बंगाल से आ जाएंगे, फिर से आपका साथ इंटरव्यू करेंगे और फिर हमारा जो भूल है जी, वो जी। फिर हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। अच्छी बात है। ये हाँ, आपका विश्वास बना रहे और हमारी बधाई आपके साथ रहेगी, बहुत बहुत और धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।